हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में। और आज मैं लेकर आई हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में वीडियो में कहा था, इंट्रोडक्शन जब दे रही थी कि इसके बाद मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर के आऊँगी, क्योंकि मेनली आपको वहीं पे प्रॉब्लम्स होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को बना लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम अदर उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब ऐसा होता है ना कि हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी, फिर वो सब क्वेश्चन हम अलग करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एनसीईआरटी जो हमारी बुक में गिवन है उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 4.1 बनाते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, चेक विद द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि कैसे हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन होते हैं। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a b c क्या होना चाहिए। पहला कंडीशन a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये दो कंडीशंस इसमें आनी चाहिए। आपका इक्वेशन ऐसा बनना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और उसके दो सॉल्यूशंस होंगे। तो चलिए क्वेश्चन पहला शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, देखो x प्लस 1 का है होल स्क्वायर और दूसरे साइड में है 2x माइनस है x माइनस 3। तो इसे सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन पे रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। नेक्स्ट 2 इंटू एक्स 2x और माइनस 3 2 जा 6। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है क्या, उनका कॉन्सेप्ट जिन बच्चों का क्लियर नहीं होता है, तो वहां मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ कि जब भी इस तरीके से ब्रैकेट होता है ना, तो आपको इसके अंदर पड़े दोनों ही नंबर्स को, वेरिएबल हो नंबर हो, दोनों को ही अलग अलग, ऐसा नहीं है कि जो आपको सामने दिख रहा है बस उसे मल्टीप्लाई कर दो पीछे छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करोगे तो सवाल गलत बनेगा। ठीक है, तो चलो अब इसे देख लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पॉजिटिव है, इधर लाओगे नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है, इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया और ये प्लस 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 7। अब बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं आपको बोलूंगी कि ये है। यहाँ पे आपको यस लिखना है, यहाँ पे आपको यस लिखना है। क्यों, क्योंकि अब आप कहोगे यहाँ तो ये इस तरह से तो नहीं है, तो चलिए ऐसे ही लिख देते हैं इसे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम 0 लिख सकते हैं। जो b है ना, b शुड बी 0। b जो है वो 0 हो सकता है क्योंकि वो लीनियर है, वहां पर हमें क्वाड्रेटिक से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 भी हो सकता है, b नहीं है 0। देखो यहाँ पर b नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि b 0 है, इसीलिए ये वाला टर्म यहाँ पर नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ये हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि दिस इज
since this is the form of ax square plus bx equals to c, और hence this is a quadratic equation. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर?